हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मैथ बनाएंगे जो एनसीईआरटी का है, और एक्सरसाइज 1.3 को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें दिया गया है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट्स दिए गए हैं, 6 अलग अलग क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो उनको सबसे पहले आपको उसका डेसिमल फॉर्म में उन सबको बदल देना है, और जैसे डेसिमल फॉर्म में बदल देंगे तब आप बताएंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन जो वो है वो किस तरह का है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है। तो उसके आए हुए क्वोशेंट जो आपका आएगा उसके बिहाफ से हम लोग इसका आंसर देंगे। तो इसका मतलब करना क्या पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है जो सबसे पहला है, इसमें नीचे में 100 दिया गया है। तो इसको देखते ही हम लोग क्या कर सकते हैं, 0.36 कर सकते हैं। और जिसमें ये नीचे में 10 या 10 का मल्टीपल नहीं है, 10, 100 या फिर 1000 ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। यहाँ भी आप अगर डिवाइड करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए 100 डिवाइडेड बाई 36, 100 से 36 को डिवाइड करना होगा। तो ये 36 छोटा हो गया, तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाया तो यहाँ एक और 0 हो गया। कितने बार में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा, तो 300 हो गया। यहाँ से बचा क्या आपका 60, ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है, एक 0 लगाएंगे और 6 टाइम्स में इसको ले जाएंगे, तो ये आपका पूरा कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ भी बचा नहीं, बचा 0 बचा रिमाइंडर आपका। फर्स्ट टाइम रिमाइंडर आपका क्या बचा था, फर्स्ट रिमाइंडर क्या बचा था आपका 60, लेकिन सेकंड रिमाइंडर आपका क्या बचा 0। और सेकंड रिमाइंडर आपका जैसे 0 हुआ वही आपका यहाँ पर आंसर आने वाला है। अगर 0 नहीं होता है तो क्या करेगा, या तो रिपीट करेगा या फिर नॉन रिपीटिंग में जाएगा। जैसा होगा वैसा हम लोग उसके टाइप्स के बारे में सीखते चलेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेट हो जाना। तो इसकी वैरायटी क्या हो गई, इसका तो डेसिमल एक्सपेंशन ये हो गया, और वैरायटी किस तरह की हो गई, टर्मिनेटिंग की हो गई। ठीक है, इसको करते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे तो कर नहीं सकते, तो हमारी मजबूरी है कि हम लोग 11 से 1 में डिवाइड करेंगे। तो 11 से 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पर 0 लगाएंगे, क्योंकि डेसिमल के पहले 0 लगता है, तो इस वजह से यहाँ 0 लगाया गया। इस 0 से यहाँ पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं, डेसिमल से पड़ेगा। तो डेसिमल जैसे लगा तो यहाँ 0 हो गया। तो भी तो ये कम हो गया है अभी इससे, तो हम लोग एक और 0 लगाएंगे और यहाँ पर ऐसे करेंगे। 11 9 जा 99, बच गया 1। अब बात तो वही है, 1/11। अभी क्या करेंगे, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो एक डेसिमल का एक 0 लगाइएगा। डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, तो बार बार यहाँ डेसिमल थोड़े ना लगाया जाता, उसका 0 एक आ गया। अब फिर भी तो ये कम है इससे, तो अब जब 0 यहाँ डालेंगे तो यहाँ 0 लिखना पड़ेगा। पहली बार के लिए नहीं लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल है यहाँ। दूसरी बार जैसे 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 आपको एक बढ़ाना पड़ेगा, और तब फिर ये 9 टाइम्स में गया, तो ये हो गया 99। फिर तो वही बात,
तो अब क्या है कि ये दोनों टर्म रिपीट हो रहे हैं, बट रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आ रहा है। टर्मिनेट, जीरो नहीं आने का मतलब क्या है? टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो इस वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1/11 इज इक्वल टू 0.0909, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ये डॉट का मतलब क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अच्छा, और चीज़ सीखिए, ये 0909, यहाँ डॉट का मतलब क्या है कि ये 09 बार बार आने वाला है। अब कितना बार आएगा करते रहिए ना, आपके करने के ऊपर है, तो ख़त्म नहीं होगा। मतलब अभी इसको क्या कर देंगे कि जो ये बार बार जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो उसके ऊपर आप ये वाला लगा देंगे। ये इसको क्या बोलते हैं? ये दिस इज द सिंबल ऑफ रेकरिंग, रिपीटिंग। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है क्या चीज़? 0 और 9। तो इन्हीं दोनों पर हम लोग ये बार कोड लगाया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेकरिंग बोलते हैं, रेकरिंग। तो अब इस तरह से हम लोगों ने इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो ये कर दिया। टाइप क्या है ये पूछ रहा है। डेसिमल एक्सपेंशन का कौन सा काइंड है, और काइंड आपको बताना है। तो काइंड आपका क्या हो गया बताइए? टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहला काम हमारा यही हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। और भी कोई इसमें इसका करेक्टर शो हो रहा है? यस, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और रिपीटिंग ही हमारा क्या हो गया? आपको कहीं कहीं ये दिखेगा, यही रेकरिंग। ठीक है, अब थर्ड को करते हैं। क्या हो जाएगा? 4 8 जा 32 और 1 33/8। अब 8 से 33 में डिवाइड करेंगे, क्या होगा? ये 4 टाइम्स में गया 32, ये 1 आया। अब यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 लगेगा। 1 8 2, ऑलरेडी 0 लगाएंगे। अब क्या हो गया? 2 टाइम्स में गया, तो ये हो गया 16 4, और फिर ऑलरेडी 0 लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल हमारा लगा हुआ है। तो ये 5 टाइम्स में 40, ये आ गया, ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने का मतलब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो टर्मिनेट हो गया। अब क्या लिख सकते हैं? 4 होल 1/8 क्या दे रहा है हमें? 4.125। और ये किस तरह का वेराइटी शो कर रहा है? काइंड किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन का है? ये पहला नंबर की ये क्या हो गया? ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो जो जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए उसके लिए क्या बताएंगे कि टर्मिनेट कर गया। ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। ठीक है, यहाँ लिख दिया, तीनों में उसका वैरायटी लिख लिया गया। ठीक, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, जो 4th नंबर होगा। और इसमें दिया है कि 3/13 है, और इसको हम लोग को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है उसके बारे में बताना है। तो 3/13 को लिखने के लिए हम लोग 13 से 3 में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ डेसिमल लग गया। ये 0 कितने बार में जाएगा? 2 टाइम्स। 26 हुआ,
ये 4 बचा। ठीक है, ध्यान से देखते रहना इधर। यहाँ 0 लग गया, 3 टाइम्स में ये चला गया। अब ये 39 हो गया, 13 3 जा 39, ये 1 आया। फिर 0 लगा इसमें, लेकिन 10 इज लेस देन 13, तो हमें इस पे एक और 0 लगाना पड़ेगा। तो 0 लगाया गया, तो यहाँ हमको 0 देना होगा। अब क्या हो जाएगा, 13 7 जा 91, तो 7 टाइम्स में चला गया, ये हो गया 91। यहाँ से क्या बचा, 9। अब यहाँ पर 0 आ गया। अब ये 91 से कम हो गया, तो इसका मतलब ये 6 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, ये 13 6 जा 78, और यहाँ पर ये 12 बचा। और 12 पर 0 लगाएंगे। अब 13 9 जा 117, तो 9 टाइम्स में ले जाएंगे। 117 क्या आ गया, 3 आया। जब 3 आया तो यही तो बात है, हो गई 3 एंड 13। बात समझ रहे हैं? मतलब यही वाली कंडीशन हो गई कि अब आपको फिर से इस पर 0 लगाना होगा, जैसे यहाँ किया गया। और ये 2 टाइम्स में गया, 26, ये 4 आया। ये 4 आया। अब यहाँ पर फिर 0 लगाएंगे, तो मतलब यही प्रक्रिया फिर से आपकी चलेगी। और यहाँ पर जो डिजिट होंगे वो 2 3 0 7 6 9 2। और फिर आपका यहाँ से कैसे रिपीटेशन हो रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर आगे ये ऐसे ही टर्म रिपीट होते जाएगा। समझ में आया? तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/13 इज इक्वल टू 0.230769। इतना तक तो आया है। इसके बाद फिर से ये रिपीट करने लगा है। 2 3 2 डिजिट लिखिए या 3 डिजिट लिखिए। उसके बाद आप लोग ऐसे डॉट सिंबल लगा देंगे। इसके बाद आप लोगों को क्या लिखना होगा कि 2 3 0 7 6 9। ठीक है, और यही लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट होने की वजह से इस पर रेकरिंग चढ़ा दिया गया। और या फिर इसको हटा दे, इसको हम लोग ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, एक सेकंड। ठीक तो है, ठीक। अगर इसको हम लोग यहाँ ऐसे कर देते हैं तो ये रिपीटेशन का सिंबल हो गया। ठीक, और आपको क्या लिखना होगा, किस तरह का है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या है, रिपीटिंग, या फिर रेकरिंग, या फिर आपका रिपीटिंग, ऐसे लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे, ये सिंबल जो है आप लगाते हैं तो ये डॉट वाला हट जाएगा, ये नहीं चलेगा। ये सिंबल, ये डॉट क्या बताता है कि यही कंटिन्यूअसली चल रहा है।
और जैसे इसको हटा के इस रूप में करते हैं तो ये ऑलरेडी रिपीटेशन का सिंबल है, तो ये डॉट सिंबल आपका रिमूव हो जाएगा और तब हम लोग इसको लिख लेंगे। 2/11 को करते हैं तो 11 से 2 में डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो गया, यहाँ डेसिमल लगाएंगे, ये 0 1 और ये 11, ये 9, यहाँ पर 0 तो 11 8 जा 88, यहाँ पर 2 आ गया तो फिर वही काम हो गया आपका। फिर वही प्रक्रिया चलेगी, फिर ये 9 आ गया आपका। तो रिपीटेशन ऑफ दिस वर्ड कंटिन्यूअसली ये चल रहा है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 2/11 इज इक्वल टू 0.1818 और ये रिपीट कर रहा है तो 0.18 पे बार कोड आ गया, ये रिकरिंग हो गया। तो यह भी इसी तरह का है, ठीक है। क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, 6 नंबर को करते हैं जिसमें 400 दिया गया है और ये 3 2 9 दिया गया है। क्या करेंगे, दो तरीके हैं इसको बनाने के, एक ही बताएं, दोनों बता दें। देखिए, एक तो ये हो गया जैसे हम लोग इसको बना रहे हैं, और दूसरा क्या करेंगे कि इसमें आप सिर्फ 3 2 9 में 4 से डिवाइड कर दीजिए और जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसमें आप एक बार फिर से 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। और डिवाइड करना नहीं, ऐसे नहीं है, सिर्फ डेसिमल डेसिमल रिप्लेस कर देना है। तो अभी इस मेथड से बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 0 लगा के डेसिमल लगाएंगे तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। कितने बार में ये जाएगा, तो 8 टाइम्स में ले चलते हैं, ये 32 हो गया, ये डबल। चूँकि ये देखने से लगता है कि ये बड़ा डिजिट हो गया तो मल्टीप्लिकेशन हमसे गलत ना हो जाए, इस वजह से छोटे डिजिट से 4 से आप कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, इसको ऐसे ला दिया गया। अब यहाँ पर ये 0 हो गया, कितने बार में गया, 2 टाइम्स में जाएगा ना, तो ये 8 हो गया और ये डबल 0। यहाँ से क्या बचा आपका 100, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, 1000 हो गया। 400 से इसमें 2 टाइम्स में फिर जाएगा 800। अब ये क्या बचा यहाँ पर 200, तो 0 लगा दीजिए और फिर ये 5 टाइम्स में 2000, ये पूरा कैंसिल, टर्मिनेट हो गया। तो 4000 से 3 2 9 में डिवाइड किया गया तो कितना आया, 0.8225 और यहाँ पर ये रिमाइंडर हमारा 0 आया था, इसलिए इसकी वैरायटी क्या हो गई, टर्मिनेटिंग की हो गई, ठीक है। इस मेथड से कैसे बनाएंगे, 329/4 × 100, तो 4 से 3 2 9 में डिवाइड करिए, क्या आ जाएगा, 4 8 जा 32, ये पूरा कैंसिल, 9 आया तो 9 के लिए क्या लिखेंगे, 4 2 जा 8, तो 1 आया। अब यहाँ पर आपको डेसिमल रखना होगा,
तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स में ये 8 आया और यहाँ पर 2 आया, यहाँ 0, तो ये 5 टाइम्स में ये 20 हुआ, तो ये कैंसिल हो गया। क्या आया इससे, आपको क्या मिला? इतने को जब सॉल्व किया गया, मतलब 329/4 को सॉल्व किया गया, तो क्या आया? 82 क्या है 0.25 और डिवाइडेड बाई ये 100 था, ठीक है ना, यही ना था। अब क्या करेंगे, 2 स्थान इसको रिप्लेस कर देंगे, हो गया 0.82, इसी के जैसा हो गया। और छोड़िए ना, हमको क्या मतलब है, इसको सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं था, हमको मतलब ये था, ये डेसिमल रिप्लेस करने से कोई लेना देना नहीं था, हमको सिर्फ इससे मतलब था कि रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा, तो रिमाइंडर तो कट गया है, तो उसी से पता चल गया कि टर्मिनेटिंग है। और डेसिमल इससे पता चल गया, डेसिमल फॉर्म भी आपको बताना था, तो डेसिमल इससे पता चला, टर्मिनेशन इससे पता चला। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, आपके वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मैथ बनाएंगे, जो एक्सरसाइज 1.3 का है, नंबर सिस्टम चैप्टर है, और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग करेंगे। इसमें दिया है, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू, ये इतना वैल्यू दिया गया है 0.142857, और इस पर बार कोड लगाया गया है। मतलब क्या कि यही संख्याएं फिर से रिपीट हो रही है। आगे दिया है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? प्रेडिक्ट मतलब होता है अनुमान लगा सकते हैं। तो इन सब के वैल्यूज़ के बारे में, और अगर हाँ ऐसा कर सकते हैं, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना है, और अगर आप कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, यही हमको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? तुमको दिया गया है 1/7 इक्वल टू इतना, वैल्यू कितना निकालना है, किसका निकालना है? 2/7 का, फिर 3/7 का, 4/7 भी दिया गया है, इधर लिख लेते हैं 5/7, और एक नंबर और है 6/7। जब इसको करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2 × 1/7 लिख सकते हैं। 2 × 1/7। अब 1/7 का वैल्यू हमारा ये दिया गया है, इस पर ये बार है, तो इसको लिखेंगे 2 × 0.142857। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ बार कोड लगाए रखेंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 4, और 5 2 जा 10 और कैरी 1, तो ये हो गया 8 2 जा 16 और कैरी 1 17 हो गया, 2 2 जा 4 और 1 5, और 4 2 जा 8, और ये 2 यहाँ पर डेसिमल, और ये 0, और ये बार कोड लगा देंगे। ठीक है? यस सर। समझ में आया?
भागा दिया गया, लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनाया गया इसमें, नहीं। लॉन्ग डिवीजन मेथड इसमें किया गया, नहीं किया गया। और विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोगों ने 2/7 का वैल्यू फाइंड कर लिया। हाउ लिखा गया है तो यही हमें बताना था, तो इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। बाकी सारे फ्रैक्शंस का वैल्यू भी हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं आराम से। देखिए ये हो जाएगा 3 × 1/7 और ये हो जाएगा 3 × 1 4 2 8 5 7। डेसिमल लगाइए, यहाँ 0 दीजिए, यहाँ बार कोड लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आराम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे। 7 3 जा 21 कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17, 8 3 जा 24 और 1 25, 2 आया कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8 और 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3 और कैरी 1, तो ये हो गया 4। कितना कर लिए? अब इसके बाद इस पर बार कोड लगा दिए। 4/7 को 4 × 1/7 करेंगे तो 4 × 0.142857 ये हो गया। इसके साथ भी वही काम करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये 7 4 जा 28, 2 और 5 4 जा ये हो गया 20 और 20 और 2 22, यहाँ भी 2 कैरी, 4 8 जा 32 और 2 34 हो गया, तो 4 लिखेंगे, 3 इधर हो गया कैरी, और 4 2 जा 8 और 3 11, यहाँ लिखा गया, 1 कैरी इधर हो गया, 4 4 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और ये 5 इधर हो गया 0 और इस पर हो गया बार कोड। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको करिए 1, ये 5 × 1/7 कर देंगे, ये हो जाएगा 5 × 1/7 का वैल्यू है 0.142857 और इसका बार कोड। इस पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आराम से लिख लीजिए इसको। 7 5 जा 5 7 जा 35, 3 हो गया कैरी, 5 5 जा 25 और 2 3 28, 2 कैरी, 5 8 जा 40 और 2 42, 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 14 कैरी 1, 5 4 जा 20 + 1 21 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7, यहाँ डेसिमल लगाइए, यहाँ 0 करिए और इस पर बार कोड चढ़ा दीजिए, हो गया। इसको करेंगे 6 × 1/7, अब इसका वैल्यू हो जाएगा 6 × 0.142857 और इस पर बार कोड लगा दीजिए, मल्टीप्लाई करके आराम से लिखेंगे। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा 42 कैरी 4, 6 5 जा 30 + 4 34, 6 8 जा 48 + 3 51,
5 कैरी, 6 2 जा 12, 5 17 कैरी 1, 6 4 जा 24 और 1 25, 2 कैरी, और 6 1 जा 6 और 2 8। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बना लिया। आराम से, डरना नहीं है। आपको 1/7 का वैल्यू दिया गया है, 2/7 को एक्सपेंड कर देंगे, 2 × 1/7 कर लेंगे। इसी तरह से बाकी सारी संख्याओं को हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। ठीक, एक्सपेंड करने के बाद 1/7 हमारा दिया गया है, उसको पुट कर देंगे। बार कोड के साथ किसी भी तरह का छेड़खानी नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे उस नंबर से, और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको फिर से हम लोगों को बार कोड चढ़ा देंगे। समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन जो यूट्यूब में बच्चे देख रहे होंगे उनको भी समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके क्वेश्चन मैं अपलोड करते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 का मैथ्स बनाएंगे, जो नंबर सिस्टम का है। एक्सरसाइज 1.3 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। इसमें दिया गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं, और Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। जब भी आपको रेशनल नंबर की चर्चा की जाएगी आपके साथ, तो जो डिनोमिनेटर है उसको 0 नहीं होना चाहिए, और इसका शर्त बराबर क्वेश्चन में लिखा रहता है। अब आपको दिया गया है कि 0.6 और 6 पे बार कोड है। सेकंड वाले में एक नंबर को छोड़ के दूसरे पर बार कोड है, और थर्ड वाले में तीनों संख्याओं पे बार कोड है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के एग्ज़ाम में बिल्कुल ही देगा। ध्यान दीजिएगा, जब इसको करते हैं सॉल्व तो इसको क्या एज्यूम कर देंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6, और इस पे ये बार लगा देंगे। आगे स्टेप इसका लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 0.6666 लिख लेंगे। अब इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ से देख रहे हैं एक संख्या है, डेसिमल के बाद एक संख्या दी गई है। पहले आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 10x हो गया, और ये हो जाएगा 6.6666। ठीक है, एक डेसिमल हम लोग इधर खिसका देंगे जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में से ये देखिए, ध्यान दीजिएगा इधर, ये वाला जो पोर्शन है 0.6666 यही वाला है। तो इक्वेशन 1 जो है यहाँ पर छुपा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इक्वेशन 1 को जब हम लोग इसमें से घटा देंगे तो ये डेसिमल पार्ट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमें लिखना होगा बाई
subtracting equation 1 from equation 2। 2 में से 1 को लेस करेंगे। लिख लीजिए आराम से। 10x इज इक्वल टू 6.6666 डॉट लगा दीजिए, और x इज इक्वल टू, ये 0 पॉइंट है, 6666। अब इसको जब लेस करेंगे तो सिंबल आपका नीचे वाला साइन जो है वो आपका चेंज करना होगा। ये हो गया 9x इज इक्वल टू 6, तो x क्या हो गया 6/9 हो गया, और 6/9 को कट करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। 2 को करने के लिए क्या करेंगे, देखिए बार कोड आपका 2 वाले डिजिट पर लगाया गया है। बार कोड 2 वाले डिजिट पर लगाया गया है, तो हम लोग फिर इसको लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.477 और डॉट लगा देंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। 10x इज इक्वल टू 4.777। अब देखिए ये जो नंबर का रिपीटेशन हो रहा है वो इस तरह से हो गया ना, मतलब ये जो विदाउट रिकरिंग पार्ट था, टारगेट यही होता है कि विदाउट रिकरिंग पार्ट को डेसिमल के पहले ला दीजिए, डेसिमल के बाद रिकरिंग पार्ट ला दीजिएगा तो वो आपको सब्सट्रैक्ट करने में आराम हो जाएगा। ये हो गया 1, इसको मान लीजिए 2, और एक स्टेप और करते हैं। अगेन मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। अब जब इसमें फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 47.777, ये डॉट डॉट, तो ये हो गया आपका 3rd नंबर। अब इन तीनों को देखने से क्या रिलेशन नज़र आ रहा है, किस में से किस को घटाया जाए बताइए। अगर पहले वाले को इसमें से अगर घटाएंगे तो यहाँ पर कुछ आपको डिजिट दे के जाएगा, पूरा कटेगा नहीं। फिर देखिए ये दूसरा, ये जो 3rd नंबर है, इसमें ये वाला सेक्शन पूरा डेसिमल का है और 7 ही है, एक ही नंबर रिपीट हुई है, 7 यहाँ से रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ 1 साइलेंट हो गया। 1 के बिहाफ पर जो 2nd और 3rd पाए हैं, तो 3rd में से 2nd को घटा देंगे तो ये डेसिमल वाला पार्ट टोटल आपका कैंसिल हो जाएगा। तो करते हैं बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 3। 100x is equal to
47.777 डॉट डॉट, और ये हो गया 10x इज इक्वल टू 10x, ये है 4.777। इसको लेस कर देंगे, लेस करेंगे तो साइन आपका चेंज हो जाएगा। इसके आगे प्लस है, साइन चेंज करने का मतलब क्या है कि इसके आगे प्लस है और उस प्लस को साइलेंट करते हुए हम लोग माइनस कंसीडर करेंगे। यहाँ भी प्लस है तो ये माइनस का साइन लग गया। अगर ये माइनस रहता तो हम लोग अलजेब्रा में उसको प्लस कर देते। तो ये हो जाएगा 90x इज इक्वल टू, इधर से क्या करेंगे तो ये पूरा सेक्शन आपका डिलीट हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ से अब आप घटाइए तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, 43 हो गया। अब x क्या हो जाएगा 43/90। समझ में आया? बुक ले लो। थर्ड नंबर क्वेश्चन को करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बार को 3 डिजिट पर लगाया गया है, ठीक है। बार कोड जब 3 डिजिट पर लगाया है तो क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.001001। ध्यान रखिएगा कि जब ये डायरेक्ट नंबर पर, जितने नंबर पर दिया गया हो तो उतने ही 1 पर 0 लगा करके हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई 1 और ये 000 बोथ साइड्स। अब क्या करेंगे तो ये हो गया 1000x इज इक्वल टू, ये जब 1000 करेंगे तो 1 2 3, ये 3 0 है, 3 0 ये रिप्लेस होकर के 3 प्लेस ये रिप्लेस होकर के ये राइट साइड में यहाँ लगेगा डेसिमल, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1.001001, ये ऐसे 1.001001, रिपीटेशन यही ना है जी, 001, ये ऐसे आपका रिपीटेशन है इसका। अब आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 लिखना होगा 1000x इज इक्वल टू 1.001001 डॉट लगा दीजिए और फिर इसको लिख लीजिए 0.001001 और डॉट लगा दे और इधर से इसका साइन चेंज कर दीजिए। क्या आ गया ये, इसको घटाएंगे इसमें से तो ये 999x हो जाएगा और इधर से ये वाला पोर्शन आपका ख़त्म हो गया तो बचा क्या 1। तो आपका रिजल्ट क्या आया, x इक्वल टू 1/999। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत मिला लीजिए, किसी को कोई दिक्कत है, कहीं कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। डेसिमल के बाद एक डिजिट पर बार लगा हुआ है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया गया और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के रिलेशन से इसको फाइंड आउट कर लिया। यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट को छोड़ करके
दूसरे डिजिट पर बार कोड लगा है, तो बारी बारी से 10 से मल्टीप्लाई किया गया और इस तरफ से हमें सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन मिले। सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को रिलेट किया गया तो हमें इसका वैल्यू आया। थर्ड क्वेश्चन में बार कोड 3 डिजिट पर लगा हुआ है। यहाँ कोई भी डेसिमल के बाद ऐसा डिजिट नहीं है जो छूटा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 पर ये 3 0 लगा करके मल्टीप्लाई किया गया। आपके RS अग्रवाल के बुक में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें इस तरह के भी क्वेश्चंस बहुत दिए गए हैं। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जो है बार कोड जिस संख्या पर लगी हुई है, ऑप्शनल, ये आपका जब ऑब्जेक्टिव आएगा, MCQ आएगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बार कोड कितने डिजिट पर है? 1 डिजिट पर। तो ये वाली पूरी संख्या लिखिए 6 और 1 डिजिट पर बार कोड है तो नीचे में 9 लगा दीजिए, ठीक है। अगर बार कोड नहीं रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? डेसिमल अगर सिर्फ रहता है तो जितना डेसिमल प्लेस पर वो रहता है उसका उतना ही वैल्यू हम लोग नीचे लिख देते हैं। जैसे ये इसके नीचे में 10 हो जाता। अब बार कोड लगा है तो 1 घटा के लिखते हैं, ये 9 लिखते हैं। तो सीधे इसका आंसर 2/3 हो गया, जो इतना करने के बाद आया था। समझ में आया? अब इसको छोड़ दीजिए, इसके बाद इसको कर देते हैं, इसको बाद में बताएंगे। इसको देखिए क्या है, इसमें संख्या क्या दी गई है? ये 0 है, 0 है, ये 1 है। तो 1 आपका मेन नंबर हो गया। तो 1 के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार कोड लगा हुआ है? 3 डिजिट के ऊपर। तो 3 9 नीचे लिख दीजिए, सिंपल सा वही आंसर है आपका। 3 9 नीचे लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। ये करने का कोई ज़रूरत नहीं। इसको कर ले, इसको कर लो। अब देखिए ये 47 है, 47 लिख लीजिए पूरा का पूरा। बार कोड जिस पर नहीं है उसको लेस कर देंगे। बार कोड को जिस पर नहीं है उसको लेस कर दीजिए। और नीचे में क्या लिखेंगे? एक बार कोड वाला है और एक बिना बार कोड वाला है। तो बार कोड वाले के लिए 9 और बिना बार कोड वाले के लिए 0। ये क्या है? इतना ही पर है तो ये 10 देगा ना नीचे। तो 10 × 9, तो ये हो गया क्या? 90। वैल्यू आ गया कि नहीं? ये मिलाइए, 43 आ गया। तो इस तरह के भी क्वेश्चन को हम लोग विदाउट लॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ द क्वेश्चन हम लोग शॉर्ट में बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यूट्यूब में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। आपके मैं क्वेश्चंस अपलोड करते रहूँगा। इस क्वेश्चन को करेंगे जो क्लास 9th का है, नंबर सिस्टम का, एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है एक्सप्रेस 0.9999 और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको हमें P/Q के रूप में लिखना होगा। और फिर आगे दिया है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। जब इसका आंसर आएगा तो क्या आपको किसी तरह का सरप्राइज लग रहा है? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। अपने टीचर से और क्लासमेट से चर्चा करें कि ऐसा क्यों आया। तो इसको हम लोग देखेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.9 और ये रिपीटिंग है, 9 पर ये बार हो गया, ये ऐसे हो गया। ये संख्या जो है इस तरह से लिखी जाएगी। तो इसको हम लोग ऐसे कर दिए
ये 9 लिखेंगे, 2 बार 3 बार लिख देते हैं, इसके बाद इसमें डॉट लगा देंगे। अब फिर इसमें 10 से, यह बताने का मतलब क्या है कि आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 0.9 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो इसको बदल देते हैं 9.999 और ये डॉट डॉट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये हो गया 1, ये हो गया 2। Subtracting equation 1 from 2, 10x is equal to 9.999 और इधर है x is equal to 0.999। तो जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, ये डेसिमल वाला सारा पोर्शन ख़त्म हो गया तो ये 9 दे दिया, तो x इक्वल टू 9/9 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सरप्राइज हो रहे हैं? यस, सरप्राइज तो है मामला, सरप्राइजिंग। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल में 9999 लिखा गया है, लेकिन यहाँ जब वैल्यू निकाल रहे हैं तो 1 हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लोग 9999 ऐसे लिखते हैं तो इसको कह सकते हैं कि दिस नंबर इज नियरर टू 1, है ना? तो ऐसा क्यों है? बिकॉज 0.9999 ऐसे दिया गया है इज नियरर टू 1, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हम लोग एनसीईआरटी जो क्लास 9th का है उसका नंबर सिस्टम और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5th करेंगे। इसमें दिया गया है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। अगर 1/17 को डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में लिखा जाएगा तो क्वोशेंट में कितने नंबर्स आएंगे और कितने नंबर्स के बाद ये रिपीट करना चालू होगा। तो उसी को पूछा है कि रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट हो सकते हैं। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, आपको डिवाइड करके बताना होगा। तो इसमें हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 17 से 1 में, तो 0 लिखेंगे और ये डेसिमल लगाएंगे तो इसके बदले एक 0 हुआ, फिर 0 लिखिएगा तो ये 100 हो गया। अब ये इसमें डिवाइड हो पाएगा, तो 17 5 जा 85 होगा, लेस करेंगे तो ये 5 और ये हो जाएगा 1, यहाँ पर 0 लगेगा, कितने बार में जाएगा आप? 8 टाइम्स में, तो 8 टाइम्स में इसको ले जाएंगे तो 136 आएगा। 17 8 जा 136 होता है। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, फिर 0 लगेगा
और 8 टाइम्स में इसको ले जाइए क्योंकि ये 136 से ग्रेटर है। 136 हो गया, फिर आपको क्या दे दिया 4। 4 के बाद 0 रखेंगे, 2 बार में ले जाएंगे, 34 हो गया, घट के आ गया 6। 6 पर 0 लगाइएगा, 3 टाइम्स में ये जाएगा, ये 51 हो गया और नीचे में आ गया 9। 5 टाइम्स में इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 85 और ये फिर नीचे में आ गया 5। यहाँ भी 0 लगाएंगे, ये 51 से कम है तो ये 2 टाइम्स में आपको ले जाना पड़ेगा। 34 हो गया तो इधर से हो गया 16। यहाँ 0 लगाएंगे, तो ये कितने बार में जाएगा 17 9 जा 153, तो ये हो गया 7। ये हो गया 0, तो 4 टाइम में जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। नीचे आया 2 को यहाँ लिख लिया जाए। अब इस पर 0 रखेंगे तो ये 1 टाइम में जाएगा, तो 17 हो गया, ये 3 हो गया, फिर 0, तो 17 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 13। यहाँ फिर 0 लगाएंगे, सेवन बार में 119, तो ये हो गया आपका, ये हो गया 1 और ये 2 - 1 तो 1, 11 हो गया। 0 लगाएं, सिक्स टाइम्स में ले जाएंगे, 1 0 2, तो ये 8 हो गया, और यहाँ फिर 0 लगाएंगे, 4 टाइम्स में ले जाइए, 68, 1 2 हो गया। अब ये फिर 0, 7 बार में 119, अब आ गया आपका 1 आया, मतलब फिर से स्टार्टिंग आपकी यहाँ से हो गई, ठीक है। अब यहाँ 1 पर 0 लगाएंगे, नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लगाइएगा, फिर 0 लगाइएगा। देखिए पोजीशन ये वाला हो गया। इसको एक बार और ले जाएं, 5 टाइम्स में ये 15, ये वाला स्थिति आ गया। तो अब क्या कह सकते हैं कि ये 05 यहाँ से रिपीट करना ये आगे चालू हो गया। मतलब कि रिपीटिंग कहाँ से चालू हो रहा है, रिपीटिंग ब्लॉक आपका कहाँ से कहाँ तक का बनता है, यहाँ से यहाँ तक का बनता है। ओके, ठीक है। तो रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, ये भी पूछ रहा है। तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो गए, 16 फॉर रिपीटिंग ब्लॉक। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन यूट्यूब में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है
Look at several examples of rational numbers in the form p by q. आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने होंगे रेशनल नंबर के जो p by q के रूप में हो, where p and q are integers with no common factor other than 1 के अलावा p और q में कुछ और दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उसको आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले भी वो होने चाहिए। ठीक है, रेशनल नंबर लिखेंगे, शर्त क्या है, कॉमन फैक्टर 1 हो, ऐसा रेशनल नंबर लिखेंगे, उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले नंबर छोड़ के दूसरा नंबर हम लोग नहीं लेंगे। कैन यू गेस व्हाट रिप्रेजेंटेशन क्यू मस्ट सेटिस्फाई? क्यू में कौन सा रिप्रेजेंटेशन होगा, कौन से नंबर्स रखे जाएंगे, किस तरह के नंबर आएंगे, क्या आप बता सकते हैं? और क्यू आपको शर्त दिया है कि क्यू कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में वो नंबर्स आते हैं जिसका डिनोमिनेटर या तो 2 हो या 5 हो या 2 and 5 बोथ हो। बात समझ में आ रही है? P चाहे कुछ भी रहे, Q हमारा या 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए या 2 and 5 दोनों होना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स खुद से बताएं। जैसे मैंने यहाँ 1/2 लिख दिया, 3/2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया गया 1/8 या फिर आप लिख दीजिए 3/8। कुछ एग्जांपल्स आप 5 वाले लें तो हम लोग 3/5 लिख दें या फिर 9/5 लिख दें। कुछ इसके पावर्स वाले ले लें, जैसे कुछ इसके पावर्स वाले ले लिया जाए तो 5 का पावर 25, तो 1/25 ले लीजिए, ठीक ना। अब दोनों का ले लिया जाए तो दोनों का लेंगे तो एक तो आप ले लीजिए 1/10, 2 and 5 हो जाएगा, और दूसरा ले लीजिए 1/100। इतने एग्जाम्पल्स को हम लोग करते हैं, ओके। तो 1/2 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 0.5। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 1.5। इसके लिए जब आप करेंगे तो क्या होगा? 0.8 2 कैरी होगा, 2 रिमाइंडर होगा, और 0 लगाएंगे, ऐसे देखिए, जीरो लगाया गया, फिर 1 टाइम में 8, ये 2 आया, फिर 0 लगाया गया, ये 2 टाइम्स में 16, और ये 4 आया, तो फिर 0 लगाइएगा तो 5 टाइम्स में ये कट जाएगा, तो 1.125 हो गया। इसको करेंगे तो डिवाइड कर लीजिए, 3 में 8 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा के यहाँ 0, 3 टाइम्स में 24, 6, 0, 7 टाइम्स में 56, और ये 4, तो फिर 0 लगाएंगे तो ये 5 हो गया, तो ये कितना आएगा?
3/8 इज इक्वल टू 0.375, ये आया। 3/5 लिखा गया है तो ये हो जाएगा 0.6 और ये हो जाएगा 9/5 तो 1 अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 4 आएगा तो 4 पर 0 लगाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, 1.8 हो गया। अब इसको करेंगे तो 25 डिवाइड करेंगे 25 से 1 को तो ये डेसिमल लगाएगा 0, फिर यहाँ 0 करेंगे तो ये 4 टाइम्स में कट जाएगा तो 0.04 और इसको जब करेंगे तो ये 0.1 देगा और इसको करिएगा तो ये आएगा आपका 0.01। अब आपको क्या पूछा गया है कि सब में पहले चेक कर लीजिए कि सब में एक ही कॉमन फैक्टर है 1, इससे इसको इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है, इन दोनों में भी कॉमन फैक्टर 1 होगा। 1/8 जो लिखा गया है इसमें आपका कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, यहाँ भी 1 ही है, यहाँ भी 1 ही है, इसके लिए भी 1 होगा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। ठीक है, तो इस शर्त को ये पूरा कर दिया। फिर आपको दिया गया है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले हों, सारे के सारे नंबर्स टर्मिनेट हो गए, कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग ऐसा कुछ नहीं है। फिर आपको दिया गया है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। अब इस तरह की स्थिति हो तो क्यू किस तरह की प्रॉपर्टी को शो करेगा ये बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का तो 2 ही है तो 2 to the power 1 ये शो किया। ये क्या बताया 2 to the power 1। यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है 8 है तो ये प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 होगा तो 2 to the power ये 3 हो गया। ये भी आपका 2 to the power 3 है, ये 5 to the power 1 है, दोनों 5 to the power 5 है, 5 to the power 2 है, 5 × 5 तो ये 2 × 5 है तो मतलब क्या 2 to the power 1 5 to the power 1। ये क्या है 2 × 2 × 5 × 5 2 to the power 2 × 5 to the power 2। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर इन शर्तों को पूरा करता है, क्या चीज़ कि अगर वे टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, अगर क्वेश्चन के सारे शर्त पूरे होते हैं, मतलब क्या कि P एंड Q इंटीजर्स हैं और उनके बीच की कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं है, तो सारे एग्जाम्पल्स उसी तरह के लिए गए हैं। ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले रिप्रेजेंटेशन हैं तो सारे नंबर्स टर्मिनेट कर रहे हैं, पूरा देख लीजिएगा। ये 1 है, ये 2, ये 3rd नंबर एग्जाम्पल है, ये 4th हो गया, ये 5th हो गया, ये 6 हो गया, 7th 8th और ये 9, पूरे 9 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको।
ऐसे परिस्थिति में Q किस तरह का नेचर बता रहा है। तो हमने ये भी देखा कि Q जो है 2 के पावर के रूप में है या फिर 5 के पावर के रूप में है। तो ये आपको एक लाइन लिखना होगा कि Q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power in the form of 2, 5 or 2 and 5, ठीक है। और इन्हीं के एक्सपोनेंट के रूप में रहेगा इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ लिख डालिए एक्सपोनेंट ऑफ इतना। ओके, हो जाएगा। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो ये नहीं दिया गया है कि किन नंबर्स के बीच में लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग में आप 0.01 लिख लीजिए। 1 0 बढ़ा के इसको आगे कंटिन्यू कर दीजिए, फिर यहाँ भी 1 0 बढ़ा के कर दीजिए, यहाँ भी बढ़ गया और ये इस तरह से इसको कंटिन्यू कर दीजिए। ये पहला हो गया। इसी को चाहे तो दूसरे रूप में भी इस तरह का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 0.011 लिख लीजिए, 0.011 लिख लीजिए, मतलब कि 0 के नंबर को बढ़ा रहे हैं और 1 सेम रख रहे हैं। तो यहाँ पे 4 0 हो जाएगा और यहाँ 1 तो ये इस तरह से हो गया। चाहे तो आप जीरो 0.7 ले लीजिए, 0.7 लिख दीजिए, 0.07 लिख दीजिए, 0.007 लिख दीजिए, तो ये भी हो गया। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। आप लोग जानते हैं कि पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7, और इसको हम लोग डेसिमल में करते हैं तो कितना आता है 3.17। उसके आगे भी लिखते हैं, तो उसके आगे इसमें नहीं दिया, तो इसके आगे भी संख्या होती है लेकिन वो टर्मिनेट नहीं होती है और रिपीट भी नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोग इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये नहीं होगा, इसको हटा देंगे, ये वाला लिखेंगे, ठीक है। ये डाल दीजिएगा तो ये 22/7 शो करता है कि यह एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर इसमें हमको नहीं लिखना था। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग ये लिखना था, तो यहाँ रेकरिंग भी नहीं हो, रिपीट होगा तभी तो रेकरिंग चढ़ाइएगा। रिपीट ही नहीं होगा तो रेकरिंग कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, आपके क्वेश्चन में बनाते रहो। क्लास 9th का नंबर सिस्टम और इसका एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं, तो इसके क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। हमें इरेशनल नंबर्स को बताने हैं बिटवीन रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में
3 इरेशनल नंबर्स को हमें बताने हैं। तो इरेशनल नंबर को बताने के लिए आपको इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5/7 को डेसिमल के रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 5 में 7 से डिवाइड करिए, डेसिमल दीजिए, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 7 से तो ये 49 7 टाइम्स में जाएगा, ये 1 फिर 1 और 0, तो ये 3 आया, तब 4 टाइम्स में आपका ये 28 आएगा, फिर 2 आया, फिर 0 लगाइए और 7 2 जा 14, तो ये 6 आया और यहाँ पर आपका 0 लगाएंगे तो 8 बार में 56, ये 4 आया, 4 पर 0 लगाइए, ये 5 टाइम्स में गया 35 और ये फिर 5 आ गया, ठीक है। और जब ये 5 आ गया तो 5 के बाद सारी प्रक्रियाएं इस तरह से होंगी। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ गया, 7 1 4 2 8 5 और ये फिर से ऐसे रिपीट कर रहा है। दूसरा नंबर है 9/11। तो 9/11 के लिए भी हम लोग लिखेंगे, 9/11 के लिए जब हम लोग लिखेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे, 11 से 9 में डेसिमल लगाइए, 0 8 बार में ये गया तो ये 88 हुआ, यहाँ से 2 आया, फिर 1 टाइम्स में ये गया, फिर ये 9 आया, तो यहाँ मिलाओ, यह 9 फिर से आ गया जो यहाँ पर था, तो फिर से अब ये आपका रिपीट करने लगेगा। तो 0.81 ये ऐसे 8181 आएगा, ठीक है। तो अब इसके बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। तो 3 इरेशनल नंबर बताने के लिए, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर 7 है, 7 1 है, यहाँ पर 8 1 है, तो इसके बीच के किसी भी नंबर्स को हम लोग लिख सकते हैं। बहुत सारे नंबर हो जाएंगे इरेशनल, तो कोई भी नंबर हम लोग लिख लेंगे, 3 ही हमें लिखना है। अब आपके टीचर्स कुछ और बता सकते हैं, मैं कुछ और बता सकता हूँ, आपके बुक में कुछ और हो सकता है, तो इसके लिए घबराना नहीं है। ये हो, मान लीजिए कि ये मैंने 7 2 लिखा, फिर 0 लिख दिया, फिर 7 2 0 0 लिख दिया, फिर 7 2 000 लिख दिया, और इस तरह से यह इरेशनल नंबर हो गया, ओके। दूसरा आप लिखें तो 7 2 के बाद मान लीजिए कि आप 0.725 भी लिख सकते हैं, 0 लगा दिया, 7 2 5 0 0 कर दिया, 7 2 5 0 0 0 कर दिया, चाहे तो 7 3 0 कर दीजिए, 7 3 0 0 7 3 000, और इस तरह से ये आगे बढ़ गया। चाहे तो इसके करीब में जाइए तो 0.80 कर दीजिए, फिर 800 कर दीजिए, 8000 कर दीजिए, और इस तरह से ये नंबर होगा। इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर आप लोग लिख सकते हैं। इनके बीच में भी नंबर्स को, जैसे मैंने यहाँ 2 के बाद 5 लिख दिया, आप 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, तो बहुत सारे नंबर्स इसमें डाले जा सकते हैं, ठीक है। यस सर। अब इसको आपको घुमा दे, कह दे क्या कि रेशनल नंबर बताने के लिए,
क्वेश्चन कन्वर्ट कर सकता है। मान लीजिए कि ये 5/7 है और 9/11 के बीच में हमें 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बताने हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन पढ़े थे जिसमें दिया था 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने थे। 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर हमको बताने थे। तो इसके लिए क्या किए थे, यहाँ मिलाइएगा, बेस आपका सेम है और तब हम लोग क्या किए थे कि n+1 जो रिक्वायर था उसमें एक जोड़ के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको फाइंड किए थे। तो यहाँ पर तो आपका बेस ही अलग अलग है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा कि बेस इक्वल कर दें। तो बेस इक्वल कर देंगे तो 5/7 और 9/7 है, 9/11 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 77 होता है। तो 77 करने के लिए इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 55/77 और ये 63/77। अब यहाँ इसके और इसके बीच में कितने का मार्जिन हो गया, 8 नंबर्स का हो गया ना। तो ये 8 नंबर्स का तब होगा जब इसमें 63 इंक्लूड करेंगे, तो 7 नंबर इसके बीच में पूरे आ जाएंगे आपके रेशनल नंबर। हमें लिखना था कितना 3, तो आप 7 भी लिख सकते हैं। इवन आपसे पूछ दे 100 निकालने के लिए, 100 रेशनल नंबर निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, देखिए बेस आपका सेम हो गया तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 770 हो गया, 630 और 770 हो गया। मार्जिन लीजिएगा तो ये 80 है और 80 में से 1 कर दीजिए क्योंकि 80 नंबर पर जो आएगा वो 630 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 79 रेशनल नंबर आप निकाल लिए। आपको चाहिए 100, तो फिर एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, तो आपका 100 वाला आ जाएगा। जैसे 55 00 77 00 63 00 77 00। तो इसके और इसके बीच का मार्जिन 799 का हो गया, ठीक है। कितने का हुआ, ये 800, ठीक है, 799 का हुआ। आपको 100 ही बताना था, आराम से लिख लेंगे। चलिए यहाँ पर 9th नंबर क्वेश्चन को देखिए। 9th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ये रेशनल है कि इरेशनल है, इसको आपको बताना है। ओके, तो हमारे पास कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। बारी बारी से करते हैं। रूट 23 को सॉल्व किया जा सकेगा, रूट से बाहर निकाल सकते हैं तो डेसिमल में आएगा, और जो टर्मिनेट नहीं होगा तो उसको सीधे तौर पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इरेशनल। सेकेंड वाला जो है 2 to 5 है, तो 2 to 5 को निकाल सकते हैं ना बाहर, क्या हो जाएगा 15। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया और टर्मिनेट भी है। तो हमें सिर्फ रेशनल और इरेशनल ही बताना है। ये जो संख्या दी गई है तो ये क्या है, कट गई है, तो यह रेशनल नंबर में लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। रेशनल नंबर को जैसे ये 3796 बाई
1 पर 3 जीरो लगा के ये पी बाई क्यू के रूप में भी हो गया आराम से। ये जो है ध्यान दीजिए क्या है, ये ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। तब अब बताइए, ये रिपीट कर रहा है तो रेशनल नंबर का टाइप हो गया। रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये इसमें आता है तो ये रेशनल नंबर में हो गया। यहाँ पर क्या है, ये आपका जैसे 1.1 है, फिर 0.1 है, एक जीरो बढ़ा है, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो बढ़ा है। तो इस तरह से ये इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि यूट्यूब में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह से एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। 9 क्वेश्चन दिए गए थे, 9 हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। मैं आपके साथ रहूँगा।